हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। और कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज को आप इसको कंप्लीट वॉच करना, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हो, चाहे वो ऐसे हो, प्रिसी हो या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो। तीनों को ही मैं इस सीरीज के अंतर्गत कवर कर रहा हूँ। राइट, इसको आप जरूर कवर करिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBSE IOTR 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। 60+ आवर्स की यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर आप 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। साथ ही साथ डेली आपको ग्रुप में टॉपिक भी दिया जाता है, जिसको आप प्रिपेयर करोगे, जिसके साथ कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा, आपको कुछ मटेरियल भी दिया जाता है, ताकि आप उसको रीड करके अपने लैंग्वेज में उसको लिख पाओ और प्रिपरेशन कर सको। और आपकी कॉपीज भी मैं खुद चेक करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। राइट। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस जितनी भी क्लासेस है उन सभी के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, जिनको आप वॉच कर सकते हो रिवीजन के लिए। राइट। और गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और Tier 2 एग्जाम होने तक आपका बैच जो है कि कंटिन्यू चलेगा। राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10। ठीक है, इसको जब आप यूज़ करोगे एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आपको इस तरह से पैसेज दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको आंसर राइट करने होते हैं, खुद से लिखने होते हैं। राइट। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको आंसर्स उनके लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जो पैसेज है उसको एक बार रीड कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैसेज में क्या दिया गया है। उसके हिसाब से फिर हम लोग आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। राइट। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कि वर्क इज समथिंग दैट वी डू ऑल ऑल थ्रू लाइफ। यानी वर्क वो चीज है जो हम अपने पूरे जीवन काल में करते हैं, मतलब जीवन भर हम काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क डू इज आवर एटीट्यूड टू इट। यानी जो हमारा एटीट्यूड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्क से। राइट। यानी हमारा नजरिया कैसा है उस काम को लेकर के। फ्रॉम द मोमेंट वी आर born till we die, work is being done all the time, whether we like it or not, whether we wait it or not, want it or not। ठीक है, यानी कि जब से हम पैदा होते तब और जब तक मर नहीं जाते तब तक काम ही काम होता है। और एक तरह से जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम उसको पसंद करते हो या ना करते हो, हम उसको करते हैं। मतलब काम जो है वो हर वक्त करना ही रहता है। इवन सेटिंग आइडल और लाइंग इन बेड इज एन एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि अगर आप खाली बैठे हो या फिर बेड पे लेटे हुए भी हो, तो भी एक तरह की एक्टिविटी है वो। राइट। एक वर्क है, अ वर्क। ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, स्लीपिंग, वेकिंग अप, ब्लिंकिंग, कीपिंग अप आवर मसल्स टोन, the slow process of formation of new cells and destruction of old ones, all these activities are born work that goes on with or without our consent। ठीक है, यानी कि ब्रीदिंग यानी सांस लेना, डाइजेस्ट करना, स्लीप यानी सोना, वॉकिंग से लेकर ब्लिंकिंग, अपनी मसल्स को कीप अप करना, ये सभी हर तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तरह के स्लो प्रोसेस होते हैं। चाहे वो फॉर्मेशन हो, स्लो सेल का फॉर्मेशन हो या फिर डिस्ट्रक्शन का हो, न्यू ओल्ड सेल का, ये सभी एक्टिविटीज क्या है, वर्क हैं, जो कि हमारी कंसेंट और विदाउट कंसेंट चलते रहते हैं। यानी हमें पता चले या ना चले, ये सभी वर्क हैं एक तरह से जो होते रहते हैं हमारे अंदर। राइट। इट इज ओनली इन डेथ दैट वर्क ट्रूली सीजेस। यानी डेथ ही ऐसा मतलब समय है जब जो है काम रुक जाता है। डेथ के बाद कोई काम नहीं होता। राइट। मैनी पीपल फील दैट दे वुड लाइक टू रिटायर एट द एज ऑफ 60 एंड डू नथिंग। ठीक है, मतलब बहुत से लोग ऐसा मतलब फील करते हैं, उन्हें लगता है कि 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उनको उसके बाद उनको कुछ नहीं करना होगा। बट एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव इट इज इम्पॉसिबल टू डू नथिंग। यानी कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी हम पूरी तरह से नहीं ये हो सकता कि हम कुछ ना करें। राइट। हैविंग एग्रीड दैट वर्क इज अनअवॉइडेबल,
वी नीड टू लुक एट हाउ डू द वर्क, हाउ वी डू द वर्क। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम इस चीज पे एग्री होते हैं कि वर्क जो है अनअवॉइडेबल, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें बेसिकली हम काम को कैसे करते हैं इसको हमें देखने की जरूरत है, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है, राइट। Whether it is a child who is playing, a mother who is feeding her child, a house help who is sweeping the floor, or a physician who is saving life. What is important or in these activities is our attitude. ठीक है, यानी चाहे कोई भी काम हो, चाहे चाइल्ड का खेलना हो, मदर का बच्चे को फीड करना हो, खिलाना हो, हाउस हेल्पर का घर साफ करना हो, फिजिशियन का जीवन सब को बचाना हो, लाइफ सेव करना हो, ये सभी एक तरह की एक्टिविटीज हैं। ठीक है, और ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड है। इन सभी चीज में इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एटीट्यूड। आर यू डूइंग योर वर्क विद अ हैप्पी क्रिएटिव चेयरफुल लुक, और यू आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग एंड विशिंग फॉर समथिंग एल्स टू डू। ठीक है, यानी कि हम अपने काम को हैप्पी यानी खुश रह के क्रिएटिव तरीके से चेयरफुल मूड में करते हैं, या फिर हम लगातार कंप्लेन करते हैं और ये चाहते हैं कि हम कुछ और करें। ये ऐसा है ना, बिकॉज इफ यू आर माइजरेबल डूइंग द वर्क एलोकेटेड टू यू, रेस्ट एश्योर्ड दैट यू विल रिमेन माइजरेबल इन वट एवर वर्क यू डू। यानी कि अगर हम किसी काम को करने में, जो हमें काम मिला है उसको करने में अगर हम माइजरेबल है, मतलब हम अगर उसको सही से नहीं कर रहे हैं, हम इसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, खराब तरीके से कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम भी क्या हो जाएंगे, हमारी लाइफ भी एक तरह से माइजरेबल हो जाएगी, राइट, चाहे हम कुछ भी काम करें। सिंस वर्क एंड एक्टिविटी इज अनअवॉइडेबल, वाई नॉट डू इट विद प्लेजर, विद इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, विद जॉय। ठीक है, यानी कि क्योंकि लाइफ में काम तो करना ही है, तो क्यों ना उसको खुशी से किया जाए, खुल की मन से इंटरेस्ट लेके किया जाए, और इन्वॉल्वमेंट होके उसमें अच्छी तरीके से और जॉय के साथ किया जाए, राइट। What is in our hand, it is how to react to work that we do। ठीक है, हमारे हैंड में क्या है, हमारे हाथ में क्या है कि हम उस काम को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उसको किस तरह से करते हैं, खुश मन से करते हैं या दुखी होके करते हैं। when you are standing in the queue to pay your child fee, or waiting on a restaurant office to renew your license or passport, you have only two choices: either spend the time relaxing and making friend with others standing in a line, or spend the time irritated, angry and frustrated। यानी कि यहाँ पर काफी अच्छी बात कही गई कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम खड़े हैं किसी क्यूब में, ठीक है, अपनी बच्चे की फी जमा करने, या फिर वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में अपने लाइसेंस या पासपोर्ट को रिव्यू करने के लिए, तो हमारे पास दो चॉइसेस रहती हैं। ठीक है, या तो हम अपने टाइम को रिलैक्स करते हुए और आसपास जो लोग हैं उनको फ्रेंड बना के, मतलब अच्छे से वहाँ पे रिलैक्स तरीके से खड़े हो सकते हैं, या फिर उसी टाइम में हम इरिटेटेड हो सकते हैं, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, राइट। व्हाट इज वर्शिप, अब यहाँ पे वर्शिप क्या है, इट इज ऑफरिंग समथिंग टू गॉड, यानी गॉड को कोई चीज ऑफर करना ही वर्शिप है। हियर वी आर ऑफरिंग अवर वर्क टू गॉड। ठीक है, यहाँ पर हम अपने वर्क को, अपने काम को गॉड को ऑफर कर रहे हैं। वी नॉर्मली वर्क ओनली फॉर आवर ओन बेनिफिट, फॉर आवर ओन प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम काम अपने लिए करते हैं, अपने खुद के प्रॉफिट या बेनिफिट्स के लिए करते हैं। when we are ready to give up this benefit, this profit, and accept anything and everything that comes our way as a blessing from God, then our work become worship। ठीक है, यानी कि जब हम रेडी हो जाते हैं कि जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उसको हम त्याग कर देते हैं, या जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम त्याग कर देते हैं, और जो भी हमें मिलता है उसके बदले में, जो हमें उसके अगेंस्ट मिलता है, वो हमारे लिए गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं। और इसी तरह जो है हमारा वर्क ही हमारी वर्शिप बन जाता है, हमारा काम ही हमारी पूजा बन जाती है, राइट। तो ये पैसेज आपको दोस्तों पूरा दिया गया था, और आई होप आप लोग बढ़िया से समझ भी पाए होंगे इस पैसेज को, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर मैं आप सभी से आंसर्स भी डिस्कस करूंगा इनके, राइट। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वर्क और एटीट्यूड एंड व्हाई। वर्क और एटीट्यूड में क्या इंपॉर्टेंट और क्यों है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो,
ये क्वेश्चन आपको इसीलिए अलग से दिए गए हैं कि आप इनके आंसर खुद से करने की कोशिश करो, पैसेज के बेसिस पे खुद से इनके आंसर जो है बनाने की कोशिश करिए। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो मेरे को कि हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबरिंग डाल के 1 2 3 4 करके कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपने हिसाब से इनके आंसर्स देने की कोशिश करिए। राइट, आगे हम लोग दोस्तों मूव करते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, तो आंसर्स क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वर्क और एटीट्यूड एंड व्हाई। ठीक है, वर्क और एटीट्यूड में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्यों है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप कि एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वर्क। ठीक है, एटीट्यूड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क से। बिकॉज ऑफ एटीट्यूड वी कैन डू एनी वर्क विद अ हैप्पी, क्रिएटिव एंड चेयरफुल आउटलुक। ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड के कारण ही हम किसी भी काम को हैप्पी, क्रिएटिव और चेयरफुल आउटलुक यानी नजरिए से कर सकते हैं। सो इट इज अवर एटीट्यूड दैट मेक्स द वर्क अ हैप्पी और अ माइजरेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी हमारा एटीट्यूड ही किसी वर्क को हमारे लिए एक हैप्पी या फिर माइजरेबल एक्सपीरियंस बनाता है। राइट, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। राइट, आगे मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द वेरियस थिंग्स हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। यानी हमारे अंदर क्या कौन सी चीजें हैं जो कि जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है। राइट, जो चल रही हैं, हैपनिंग है। राइट, इसका आंसर कैसे दोगे आप कि देयर आर वेरियस थिंग्स विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के हम अवेयर नहीं होते। इवन लाइंग इन बेड इज एन एक्टिविटी, यानी कि अगर हम बेड पे लेटे हैं तो भी वो एक एक्टिविटी है। ब्लिंकिंग, स्लीपिंग, waking up, formation of new cells, all are work that keeps going in our body without our knowledge। यानी कि ब्लिंकिंग यानी आंखों का झलकना, स्लीपिंग, वेकिंग अप यानी जब हम उठते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल का बनना, और ये सभी जो है एक तरह से वर्क हैं जो कि चलते रहते हैं विदाउट हमारी नॉलेज, विदाउट अवर नॉलेज। राइट, तो इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हो। अगला दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड वी पजेस टूवर्ड्स अवर वर्क। यानी किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए हमारा अपने वर्क के प्रति। राइट, तो वी शुड अडॉप्ट अ प्लेजरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स अवर वर्क। यानी हमें अपने काम के प्रति प्लेजरेबल यानी खुश ढंग से काम को करना चाहिए। दिस विल मेक अस फील इन्वॉल्व इन द वर्क। इससे क्या होगा कि हम अपने वर्क में इन्वॉल्व हो सकेंगे। and make it a relaxing preoccupation instead of feeling irritated, angry and frustrated by it। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा हम क्या है रिलैक्सिंग फील करेंगे, ना कि इरिटेटेड, एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड। राइट, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं। व्हाट आर द चॉइसेस वी हैव व्हेन देयर इज सम अर्जेंट वर्क दैट वी हैव टू कंप्लीट। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या चॉइसेस होती हैं जब हमें कोई अर्जेंट वर्क करना होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे कि द चॉइसेस दैट वी हैव व्हेन परफॉर्मिंग एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इज टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट कम्स अवर वे एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई अर्जेंट काम करना है तो हमें जो भी रास्ते उस काम को करने में जो भी चीजें, जो भी अड़चने आ रही हैं उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, एंड देन द वर्क बिकम्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। ठीक है, देन क्या होगा कि जो वर्क है हमारे लिए एक तरह से फॉर्म ऑफ वर्शिप बन जाएगा, वही हमारे लिए पूजा हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से इसका आंसर भी आप दे सकते हो। आगे मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इसका टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल आपसे पूछा जा रहा है। तो पूरा पैसेज आपने एनालाइज कर लिया, उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इज द सूटेबल टाइटल। ठीक है, यानी राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एटीट्यूड के ऊपर ही पूरा पैसेज है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका टाइटल भी दे सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में लिखना कैसे, किस तरह से आप राइट करोगे इस तरह के पैसेजेस को, वो भी क्लियर हो गया होगा। राइट, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, इनसे सारे टॉपिक्स को
यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेगी। 100+ यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, जिनको प्रिपेयर कर सकते हो। अराउंड 400 वर्ड्स में सब कवर किए गए हैं। 60+ आपको प्रेसी की एक्सरसाइजेज और 60+ जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज मिल जाती है, जो कि सफिशिएंट, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो और कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो। राइट, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इनको आप ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट, इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।